हे हाय एवरीवन, दिस इज अमन और आपका फिर से स्वागत है डेटा आउटलायर्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हम डे बाय डे पूरा मशीन लर्निंग कवर कर रहे हैं और हम हर एक डे के बेसिस पे एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इन द मशीन लर्निंग। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कंटिन्यूअसली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं अभी किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ एंड मेरा गला भी थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब है। तो हम आज के इस डे के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट वर्किंग विथ सीएसवी फाइल कि हम सीएसवी फाइल के साथ मशीन लर्निंग के अंदर कैसे काम करते हैं एंड डिस्कस करने वाले हैं पांडास के कुछ बेसिक फंक्शंस जिनको यूज करके हम इजीली डेटा को रीड कर सकते हैं देन मैनिपुलेशन कर सकते हैं विद द डेटा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि हमने एनाकोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है जो कि मशीन लर्निंग के अंदर काम करने के लिए और कोडिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके अंदर इनबिल्ट फीचर जुपिटर नोटबुक को आज हम यूज़ करने वाले हैं और यूजिंग जुपिटर नोटबुक सारा कोडिंग कवर करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर सर्च बटन पर सर्च कर लूँगा जुपिटर नोटबुक। देन जैसे मैं सर्च करूँगा तो ये यहाँ पर मेरा शो हो रहा है बिकॉज़ मैंने एनाकोंडा इंस्टॉल कर रखा है। अगर आपने भी कर रखा होगा तो आपके भी यहाँ शो होगा। अगर आपने अभी तक एनाकोंडा कैसे इंस्टॉल करना है वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल रहा होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्लीज़ एक बार आप उसे वॉच ज़रूर कीजिए। देन जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा थोड़ा-सा टाइम लेगा रन होने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जुपिटर नोटबुक के टर्मिनल पर थोड़ी प्रोसेसिंग करेगा, देन ये ऑन हो जाएगा, तो वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। जब मैंने इसको ऑन किया था तो मुझे इसने 4 से 5 ऑप्शंस दिए थे कि मैं किस-किस के अंदर इसको ऑन कर सकता हूँ। देन मैंने अपना एज सेलेक्ट किया था ब्राउज़र ताकि मैं ईज़िली इसके जो टैब्स हैं उनको मैनेज कर सकूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है मशीन लर्निंग कोड्स के नाम से। तो मैंने यहाँ पर एमएल कोड्स के नाम से ये फ़ोल्डर ऑलरेडी क्रिएट कर लिया। आप इस फ़ोल्डर के अंदर एंटर होंगे तो आपको ऐसा एम्प्टी स्पेस शो होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डेटा की नीड है, जो कि डेटा मैंने ऑलरेडी कैगल से डाउनलोड कर लिया है। आपको इस डेटा सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा होगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से अपलोड का ऑप्शन आएगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेटा आपके नोटबुक एनवायरनमेंट के अंदर लेके आना है। तो मैं अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ। देन मैंने अभी-अभी उस डेटा को डाउनलोड किया है टेस्ट नाम से, तो टेस्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन ओपन। अब मुझे नेक्स्ट यहाँ पर एक नोटबुक क्रिएट करनी होगी ताकि मैं इस डेटा सेट के साथ बेसिक मैनिपुलेशन कर सकूँ। तो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन आ रहा है, देन न्यू के बाद ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में मुझे काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। पाइथन 3, टर्मिनल, कंसोल, न्यू फाइल, देन न्यू फ़ोल्डर। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है फ़ोल्डर क्रिएट करने में तो यहाँ से न्यू के ऑप्शन से आप यहाँ पर फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हो। सॉरी, मुझे आपको पहले बताना चाहिए था। देन जैसे ही मैं यहाँ पर पाइथन 3 आईपीवाई कर्नल सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा यहाँ पर नोटबुक बन के रेडी हो चुका है। तो मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ से गया देन रीनेम, तो मैंने इसको नाम दे दिया है। तो मैंने इसको नाम दे दिया वर्किंग विथ सीएसवी फाइल, देन एंटर। तो यहाँ से हम सारा काम करने वाले हैं। इसे बोलते हैं शेल। बेसिकली पाइथन का जब हम कोड रन करते हैं वीएस कोड के अंदर तो ये सेल वाइज पूरा होता नहीं है, लाइन वाइज लाइन एग्जीक्यूट होता है। हम सेल का इसलिए यूज करते हैं ताकि पर्टिकुलर जो कोड है वो डिस्टर्ब ना हो और हम पूरा का पूरा जो फंक्शन है कोड का वो इजिली एक सेल बाई दूसरे सेल रन कर सके। और फर्स्ट सेल बाय द वे अगर सेकंड सेल के अंदर कोई भी एरर आता है तो वो फर्स्ट सेल को इफेक्ट ना करे, इसलिए हम सेल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ से पांडास इंपोर्ट करना होगा। अगर अभी तक आपने पांडास सीखा नहीं है तो आप यूट्यूब पर इजीली सर्च करके पांडास लर्न कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पांडास इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ से पांडास को इजीली इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ से एएस का मतलब है एलियास, ताकि हमें बार बार पांडास ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने इसका एक एलियास बना लिया पीडी करके, ताकि मैं पीडी डॉट करके इसको यूज कर सकूं। तो जब हम पांडास को यूज करके कोई भी फाइल रीड करते हैं
इन द नोटबुक, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका पाथ चाहिए, और पाथ से पहले हम फंक्शन यूज करते हैं pd डॉट रीड csv। तो आप इसको अपने माइंड में रखिएगा ताकि आप इजीली जब फाइल को रीड करें तो आप इसे यूज कर सकते हैं। pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv, इसको हम यूज करते हैं जब भी हम कोई भी csv फाइल को रीड करते हैं। और यहाँ पर हम इन सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर पाथ डालते हैं, किसका, जो भी हमारा csv फाइल है, पाथ ऑफ csv फाइल, इसको हम यहाँ पर पुट कर रहे होते हैं। तो जहाँ पे मैंने अपना जो csv फाइल डाला था, तो जैसे मैं इसको ऑन करके देखता हूँ, ये थोड़ा बिग डेटा सेट है, थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे यहाँ ऑन हो चुका है, तो इसमें काफी सारे कॉलम्स हैं, देन मल्टीपल रोस है। तो हम इसको रीड करके देखेंगे अपने टर्मिनल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, देन मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो मैं यहाँ से सीधा नोटबुक भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मुझे कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कॉपी पाथ। देन मैं यहाँ से इस पाथ ऑफ csv फाइल की जगह पे इसके पाथ को कॉपी कर देता हूँ। और मुझे यहाँ पर जो इसका एक्स्ट्रा जो इन फोल्डर था, मुझे इसे रिमूव कर देना होगा, ताकि मेरा जो रीड csv है फाइल को इजीली रीड कर ले। चूंकि ये इसका एनवायरनमेंट होता है कंप्लीट, तो इसको पूरा का पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है। ओनली जो csv फाइल है उसका नेम देन डॉट csv हमें प्रोवाइड करवाने की जरूरत है। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ, मेरे पास कंप्लीट डेटा आ चुका है। तो जैसे ही मैं इस डेटा के ऊपर एक ओवरव्यू डालता हूँ, तो यहाँ पर फर्स्ट इसका इंडेक्स हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्सिंग है, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 418 जितने भी पैसेंजर्स थे उनकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि कॉलम वाइज डेटा डिवाइडेड है। यहाँ पर पैसेंजर की आईडी है, जिस आईडी पे पैसेंजर बैठा हुआ था। बेसिकली ये जो डेटा है वो एक टाइटैनिक का डेटा है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर डेटा सेट है। जब भी कोई एमएल लर्न कर रहा होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसी डेटा से स्टार्टिंग करता है, अपनी बिगनिंग करता है। मैंने भी यहीं से की थी। तो इस डेटा सेट को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। बेसिकली ये डेटा टाइटैनिक के ऊपर बेस्ड है, जो जहाज सर्वाइवल के दौरान समुद्र के अंदर डूब गया था पर्टिकुलर रीजन के साथ। तो उसमें कितने लोग मर गए थे, कितना जिंदा थे, उसका सारा डेटा ये शोकेस करता है। तो टोटल उसके अंदर 418 पैसेंजर्स थे। देन पैसेंजर आईडी उनकी यूनिक आईडी है, जो उनकी हर एक पैसेंजर को आइडेंटिफाई कर रहा है। देन पी क्लास यहाँ पे शो रहा है, कौन सा उनका क्लास था, कौन से क्लास के अंदर वो बैठे हुए थे। देन उस पर्टिकुलर पैसेंजर का नेम, देन सेक्स, वो कौन से सेक्स से था, मेल था कि फीमेल था, देन उसकी एज, देन पार्ट्स, देन उसका टिकट, कौन सा उसका टिकट था, एंड उसकी आईडी, देन फेयर, देन केबिन, देन इम्बाग का मतलब वो कहाँ से बैठा हुआ था, क्वींसटाउन से था। देन और भी यहाँ पर नेम्स हैं, मुझे इनका अभी नाम याद नहीं है। देन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जब डेटा सेट पे काम कर रहे होंगे तो इन डिटेल में इस डेटा के ऊपर बात कर रहे होंगे हम। तो अभी इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं बेसिक फंक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट हमारा फंक्शंस आता है इस, जब हम इसकी डेटा की बात करते हैं। बेसिकली हेड करता क्या है, हमें स्टार्टिंग की 5 रोज को प्रिंट करके देता है, ताकि हम इजीली पूरे डेटा को बार बार प्रिंट ना करके स्टार्टिंग की 5 रोज देख सके। तो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इस डेटा को एक एलियास के अंदर स्टोर करना होगा। मैंने डीएफ के अंदर इसको स्टोर कर लिया। देन मैं df डॉट हेड करके इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूंगा। देन जैसे मैं एंटर मारता हूं तो मेरे पास स्टार्टिंग की 5 रोज शो होने लगती है। आप किसी भी डेटा के ऊपर इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करोगे, देन स्टार्टिंग की 5 रोज आपको शो होने लगेगी। देन मैं कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे 5 रोज ही शो हो। अगर मैं इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं डालता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, तो ये मुझे 5 रोज कन्फर्म है शो करके देगा। तो बाय द वे अगर मैं यहाँ पर 3 डालता हूँ, देन मेरे पास 3 आ जाएंगी। देन अगर मैं यहाँ पर 10 डालता हूँ तो मेरे पास 10 शो हो रही होंगी। अगर मैं यहाँ पर 100 डालता हूँ, सॉरी, अगर मैं यहाँ पर 100 डालता हूँ तो मेरे पास 100 टोटल रोज शो हो रही होंगी। तो हम इससे रोज का पूरी रोज को कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें कितनी रोज चाहिए। अभी मुझे 5 ही चाहिए, तो मैं 5 यहाँ पर डाल देता हूँ। मैं यहाँ पर एक कमेंट भी डाल देता हूँ ताकि आपको याद रहे।
भी वैल्यूज हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे उसके बायस पे ये पूरा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। देन मैं देन नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अबाउट टेल फंक्शन। टेल बेसिकली करता क्या है, टेल हमें एक परमिशन देता है लास्ट की 5 रोज को और इससे ज्यादा रोज को रीड करने का। तो सेम हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उससे पहले हम सेम डीएफ को कॉल करते हैं, देन डॉट TAIL। जब हम इसको कॉल करते हैं तो हमें लास्ट की 5 रोज जो होती है, बेसिकली ये अगर हमारे पास कोई बिग डेटा है, हम लास्ट की रोज को रीड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अ, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने डीएफ को कॉल किया, देन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग की 5 रोज शो हो रही है, देन स्टार्ट लास्ट की 5 रोज शो हो रही है। अगर मुझे इनसे ज़्यादा देखना है, जब हमारे पास बिग डेटा सेट होता है तो हम पूरे वैल्यूज को देख नहीं पाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि डॉट वाइज वैल्यूज कैटेगराइज्ड है, मतलब हम सारी रोज को कंप्लीटली सीन नहीं कर सकते इसके अंदर। तो हमें हेड और टेल का यूं फंक्शन दिया जाता है ताकि हम इजीली वैल्यूज को देख सके। तो सेम हेड के तरह यहाँ भी कॉन्सेप्ट होता है कि हम बाय द वे 4 देखना चाहे तो 4 यहाँ पर देख सकते हैं। देन अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर 10 विजिट कर सकता हूँ, तो मेरे पास टोटल यहाँ पर 10 रोज शो होंगी, और मैं चाहूँ तो इससे ज़्यादा भी देख सकता हूँ। तो अभी मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे 5 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 5 इसके अंदर कुछ भी वैल्यूज नहीं डालूंगा तो मुझे लास्ट की 5 वैल्यूज शो होंगी। तो मैं ऑल्सो यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ कि आप इसको फंक्शंस को जब बार बार यूज कर रहे होंगे, जब आप किसी भी CSV फाइल के ऊपर काम करेंगे, तो आप इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इनको याद रख पाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा आता है इंडेक्स फंक्शन। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल डीएफ को कॉल करते हैं, देन इंडेक्स। ये बेसिकली हमें रेंज बताता है इंडेक्स की, कि हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं और स्टॉप कहाँ से हो रहे हैं। बेसिकली इंडेक्स टोटल इंडेक्स को बताता है, जैसे कि यहाँ से मेरा इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, देन लास्ट में कहाँ तक जाके खत्म हो रहा है, ये हम टोटल फिगर आउट कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स फंक्शन। तो जैसे मैंने इंडेक्स को यहाँ पर कॉल किया तो ये इसने मुझे इंडेक्स की रेंज बता दी कि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन 418 पे हम एंड कर रहे हैं, देन हम कितनी स्टेप्स ले रहे हैं। जैसे 0 के बाद में हमने एक स्टेप ली, देन 1 हो गया, देन 1 के बाद में 1 मोर स्टेप ली, देन 2 हो गया, देन 2 के बाद में 1 मोर स्टेप ली, देन 3 हो गया। तो इस बाइस पे ये स्टेप फंक्शन हमें बता रहा होता है कि हमने कितनी स्टेप्स ली। हमें नोटबुक को रन कैसे करना है, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से जब हम सेल को सिलेक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ से रन, देन रन सिलेक्ट सेल, ये हमारा ऑप्शन है। देन हम यहाँ से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल देन एंटर, इससे हमारा सेल रन हो जाएगा। और बाय द वे हमें अगर कोई भी न्यू सेल पर जाना है, बाय द वे मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो मेरे पास सेम 2 ऑप्शन होता है, या तो मैं यहाँ से यूज करके सेल नीचे ऐड कर लूँ, मैं अपने कीबोर्ड का बी प्रेस करके यहाँ से सेल को ऐड कर सकता हूँ। तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा ईजी हो जाता है शॉर्टकट यूज करना, ताकि मैं इजीली सेल्स को रन कर सकूं। ओके, उम्मीद आपको ये बात समझ में आई होगी। देन मैं यहाँ से एरोस को अप डाउन करके इजीली सेल को चेंज भी कर सकता हूँ। देन हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कॉलम फंक्शन। तो जैसे मैं यहाँ पर df डॉट कॉलम्स टाइप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर टोटल लिस्ट ऑफ कॉलम दे देता है, जैसे कि आप देख सकते हो डी टाइप ऑब्जेक्ट। तो जैसे ही मैं कॉलम्स को डीएफ डॉट कॉलम्स करता हूँ तो मुझे यहाँ पर इसने टोटल कॉलम्स मुझे बता दिया कि आपके पास पैसेंजर आईडी है, देन पी क्लास है, नेम है, सेक्स है, एज है, सिबलिंग स्पाउस है, पार्ट्स है, टिकट है, फेयर है, केबिन है एंड एम्बार्क्ड है। ये टोटल आपके पास कॉलम है। हम चाहे तो इसकी शेप को भी देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर शेप के डॉट शेप करता हूँ तो ये बेसिकली मुझे ओवरऑल शेप प्रोवाइड करवा देता है कि इसकी इतनी शेप है। हम नेक्स्ट इसी को ही कवर कर रहे होंगे, तो आप अभी इसको समझ लीजिए कि शेप हमें टोटल जो लिस्ट है उसके अंदर इंसर्ट वैल्यू की शेप बता देगा। तो मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ। बेसिकली हम कॉलम्स को यूज क्यों करते हैं, तो जब हमारे पास बिग अमाउंट ऑफ डेटा होता है, बाय द वे हमारे पास एक डेटा सेट है, उसके अंदर टोटल
100 कॉलम्स है, तो हमारे को यूं डायरेक्टली उन सारे कॉलम्स को रीड करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो जैसे हम हेड और टेल यूज करते हैं स्टार्टिंग की और लास्ट की सारी रोज को सीन करने के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर डॉट कॉलम्स फंक्शन का यूज करते हैं ताकि हम ओवरऑल जो जितने भी कॉलम्स हैं उनको इजीली सीन कर सकें, ताकि जित अगर लार्ज अमाउंट ऑफ कॉलम्स हमारे पास है तो हम उसको इजीली वन क्लिक के अंदर एनालाइज कर सके, इसलिए हम डॉट कॉलम फंक्शन का यूज करते हैं। देन सेकंड हमारे पास आता है शेप, SHAPE। बेसिकली हम इसको यूज क्यों करते हैं वो हम देख रहे होंगे। डीएफ डॉट शेप जैसे ही मैं कॉल करता हूँ तो इसने मुझे मेरे सारे डेटा की शेप बता दी है। तो इसने बता दिया कि टोटल 418 हमारे पास रोज है, देन 11 हमारे पास टोटल कॉलम्स है। तो सेव क्या करता है, हमारे ओवरऑल डेटा की सेव को हमें बता देता है। देन नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आता है डिस्क्राइब फंक्शन। बेसिकली डिस्क्राइब फंक्शन करता क्या है, हमारे को ओवरऑल वैल्यूज प्रोवाइड करवाता है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, 75 परसेंटाइल, 25% परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, ये सब कुछ हमें कैलकुलेट करके दे देता है इन वन फंक्शन। तो हम देखते हैं कि डिस्क्राइब फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर डिस्क्राइब को कॉल करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने ओवरऑल इतने बड़े डेटा को इन जस्ट फ्यू सेकंड्स के अंदर प्री प्रोसेस करके हमें काउंट बता दिया, टोटल हमारे पास कितनी वैल्यूज है। देन हमारे पास इसने मीन बता दिया, पूरे ओवरऑल जितने भी हमारे पास कॉलम्स थे न्यूमेरिकल। बेसिकली ये कैटेगोरिकल कॉलम्स के ऊपर काम नहीं करेगा, हमने डिस्कस किया था न्यूमेरिकल कॉलम और कैटेगोरिकल कॉलम के बीच में डिफरेंस। न्यूमेरिक कॉलम्स जैसे कि एज हो गया, जैसे कि पी क्लास हो गया यहाँ पे, और नेक्स्ट आता है कैटेगोरिकल, जैसे कि नेम हो गया, और भी यहाँ पर कॉलम्स थे जैसे कि नेम, देन सेक्स हो गया। तो आपको इन चीजों को दिमाग में रखना चाहिए ताकि आप इजीली इवेल्युएट कर सको कौन सा कॉलम न्यूमेरिकल है, देन कौन सा कॉलम कैटेगोरिकल है। तो डिस्क्राइब फंक्शन ओनली न्यूमेरिकल फीचर्स के ऊपर काम करेगा ताकि वो इजीली कैलकुलेशन के थ्रू काउंट निकाल सके, देन मीन निकाल सके, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सके, मिनिमम वैल्यू 25 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल और मैक्सिमम वैल्यू। बेसिकली इनको कैलकुलेट करने का अलग फंक्शन होता है, वो हम नेक्स्ट देख रहे होंगे। अगर हम डिस्क्राइब को यूज करते हैं तो वो वन फंक्शन के अंदर हमें पूरा ओवरऑल एनालिसिस निकाल के दे देता है। देन ये हमारे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है यूज करना। हम लिस्ट के अंदर एक पैरामीटर देते हैं जैसे कि df, तो मैंने यहाँ पर दे दिया। बाय द वे मुझे 0 से लेकर 10 तक की सारी रोज चाहिए। तो जैसे मैं कंट्रोल एंटर करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इसने 0 से लेकर 10 तक की सारी मुझे वैल्यूज दे दी, ओवरऑल 10 वैल्यूज दे दी। तो हम इसको कंसिडर कैसे करते हैं, तो डीएफ तो हमारा ओवरऑल जो वैल्यू होता है हमारे डेटा की, टोटल अमाउंट ऑफ डेटा वो शो करता है। देन यहाँ से जो स्टार्टिंग की वैल्यू होती है वो फर्स्ट वैल्यू हम कैटेगराइज करते हैं। देन जो सेकंड वैल्यू होती है उसकी फाइनल वैल्यू होती है। तो जैसे मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ ताकि आप इजीली समझ सको। तो यहाँ पर जो हमारी पहली वैल्यूज होती है वो फर्स्ट वैल्यू होती है। देन यहाँ पर जो सेकंड हमारी जो वैल्यू होती है, जैसे बाय द वे मैंने 10 डाल दिया, 20 डाल दिया, 30 डाल दिया, तो वो मेरी लास्ट वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू मैं यहाँ पर और भी कुछ डाल सकता हूँ। बाय द वे मुझे चाहिए 120 और 130 के बीच बीच की वैल्यू। जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मुझे 120 से 130 के बीच में टोटल ओवरऑल वैल्यू इजीली मैं यहाँ से फेच कर सकता हूँ। तो ये काफी अच्छे की कॉन्सेप्ट होते हैं, जब हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं तो हम इजीली इनको यूज करके कर सकते हैं। देन मूव करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो बाय द वे अगर हमें किसी भी इंडेक्स को अरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा इजी एक कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्स फंक्शन को यूज़ करके। तो हम डीएफ को कॉल करते हैं फर्स्ट ऑफ हमारा ओवरऑल डेटा। देन यहाँ से हम इंडेक्स को जैसे ही कॉल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल इंडेक्स हमारे पास शो हो गया। देन अगर हमें इस इंडेक्स को अरे के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ से इजीली अरे को कॉल कर लेता हूँ। तो जैसे मैं अरे के ऊपर
अरे को कॉल करता हूँ डॉट करके, तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मैं पूरा ओवरऑल जो है जितने भी मेरे पास इंडेक्स थे मैंने उसको एक लिस्ट के अंदर एक अरे के अंदर स्टोर कर लिया। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी सेव भी कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव को कॉल करता हूँ देन मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि इसने मेरी जितने भी जो सारी इंडेक्स की वैल्यू थी उसको इजीली एक अरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। देन मैंने चेक किया तो इसने सारी जो इंडेक्स की वैल्यू थी सबको अरे में कन्वर्ट किया हुआ है। तो हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर मूव करते हैं। तो बाय द वे अगर हमें हमारे पूरे ओवरऑल डेटा को एक नंपाई अरे के अंदर कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या फंक्शन और क्या स्टेट्स यूज करते हैं चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे df को कॉल करना होगा। देन df डॉट नंपाई सॉरी df डॉट टू अंडरस्कोर नंपाई। तो जैसे मैं कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूं तो मैं यहां से देख सकता हूं कि इसने मेरे कंप्लीट ओवरऑल डेटा को एक नंपाई अरे के अंदर कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको इजीली यूज कर सकता हूं किसी भी चीज के अंदर। बाद में मुझे कोई सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन परफॉर्म करना है, देन मैं इसको यूज कर सकता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक का तो सब कुछ समझ में आया होगा। एंड मैंने काफ़ी ट्राई किया कि मैं आपको हर फंक्शन इजी वे में एक्सप्लेन कर सकूं। एंड हम नेक्स्ट वीडियोस में इसका कंप्लीट ओवरव्यू देखने वाले हैं। देन दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि हाउ टू वर्क विद CSV फाइल्स। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम इसका कंप्लीट इंट्यूशन देखेंगे कि हम कैसे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मैनिपुलेशन करते हैं विद द डेटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। मैंने इसमें काफ़ी कम फंक्शंस ही यूज़ किए हैं एंड वीडियो ताकि लॉन्ग ना बने इसलिए, क्योंकि वॉच टाइम काफ़ी कम आता है। देन रीच भी काफ़ी कम जा रही है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कंसिडर लाइक एंड सब्सक्राइब, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं देन आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो हो सके तो मैं कोशिश करूंगा कि एक प्रोजेक्ट में आपको एंड टू एंड एक्सप्लेन करके दिखाऊं और फ्रॉम बिगनिंग टू एंड हम सारा प्री प्रोसेसिंग करें। जो भी स्टूडेंट है जो अभी मशीन लर्निंग का बहुत कुछ पढ़ चुके हैं उनके लिए हम एंड टू एंड प्रोजेक्ट करने वाले हैं और ये हमारी सीरीज कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।